एक तरफ अंबाला नगर निगम पार्षदों के काम करवाने पर फंड की कमी होने का हवाला देता है, वहीं अंबाला निगम के सरकारी क्वार्टरों में पिछले कई सालों से रिटायर व तबादला हो चुके कर्मचारी अभी तक रह रहे हैं, जिससे निगम को वित्तीय नुकसान हो रहा है। वहीं हैरानी की बात तो ये है कि आज तक निगम इस मुद्दे पर अनजानापन की पट्टी ओढ़े हुए है। दरअसल अंबाला निगम के कर्मचारियों के लिए अंबाला में अलग अलग जगह 60 के करीब सरकारी क्वार्टर बनाए हुए हैं, लेकिन इनमें से 30 के करीब क्वार्टरों पर गलत तरीके से पुराने कर्मचारियों ने कब्जा किया हुआ है। हमने जब ये मामला मेयर शक्ति रानी शर्मा तक पहुंचाया तो उन्होंने कहा कि 30 के करीब लोग हैं जो रिटायर होने के बावजूद निगम के क्वार्टरों में रह रहे हैं, जिसको लेकर मैं निगम कमिश्नर, लोकल अधिकारियों व उन सभी कर्मचारियों को पत्र लिख रही हूं। उन सभी क्वार्टरों को खाली करवाया जाएगा। जी हाँ, मेरे भी ये नॉलेज में आया है कि 30 के करीब लोग हैं जो 6-7 साल से रिटायर हो चुके हैं और अभी भी निगम के आवास में रह रहे हैं। तो मैं लेटर लिख रही हूँ उनको, अपना कमिश्नर को भी लिख रही हूँ और लोकल बॉडीज़ को भी लिखूँगी ताकि वो इसके ऊपर एक्शन लें और बताएं कि ये सच है अगर तो फिर उनको खाली करवाया जाए। कितना वित्तीय नुकसान देखते हैं नगर निगम? बहुत नुकसान है। देखिए, जो अभी इस कार्यकाल में लोग काम कर रहे हैं उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही रहायश, और 6-7 साल से जो रिटायर हुए हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। वहीं निगम ईओ ने बताया कि ये मामला हमारे संज्ञान में मीडिया के जरिए आया है, जिसकी हमने जांच कर रिपोर्ट कमिश्नर नगर निगम के पास भेज दी है। जो भी कर्मचारी गैर कानूनी तरीके से वहां रह रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी व क्वार्टरों को खाली करवाया जाएगा। तो हमारे संज्ञान में आया तो हमने इसके लिए इंस्पेक्शन करके इसकी डिटेल रिपोर्ट हमने कमिश्नर साहब के पास सबमिट कर देंगे। जो अनऑथराइज हमें ऐसे इस तरह से ऑक्यूपेंट पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, कब से हैं, इसको वेरीफाई किया गया है या नहीं? वेरिफिकेशन में उनकी डिटेल से पता लगा है, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, क्योंकि ज़्यादातर सफाई कर्मचारी हैं। जो सफाई कर्मचारी जिनकी डेथ हो गई है उनके जो लीगल हेयर्स हैं वो क्वार्टर्स में रह रहे हैं। क्वार्टर्स बहुत पुराने बने हुए हैं, खस्ता हालत में है, तो वो उस तरीके से उन्होंने उन पर मतलब ऑक्यूपेंट किया हुआ है। तो अब हमने रेंट ब्रांच को डायरेक्शन दे दी है, कमिश्नर साहब के फाइल भेजी है। जैसे अप्रूवल के बाद आएगी तो रेंट ब्रांच उस पर कार्रवाई करेगी, उनको वेकेट करवाएगी। नहीं, ऐसा अभी तक तो कोई हमारे नोटिस में नहीं है। वहीं निगम के पार्षदों का कहना है कि निगम क्वार्टरों में रिटायर्ड कर्मचारियों के रहने से निगम को काफ़ी वित्तीय नुकसान झेलना पड़ रहा है। एक तरफ हमारे कामों पर निगम अधिकारी फंड की कमी का बहाना बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर इस तरह के मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इस मुद्दे को हम निगम की मीटिंग में भी उठाएंगे। देखिए, बहुत गलत बात है। अगर आप वहाँ पर रह रहे हैं और आपकी ड्यूटी यहाँ पर नहीं है, या फिर आपकी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, आप सेवानिवृत्त हो चुके हो और आप अभी भी सरकारी सेवाओं को, सरकारी सुविधाओं को ले रहे हो, तो बहुत गलत बात है। इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं अभी मामला संज्ञान में जैसे ही आया है, मैं तुरंत जो है कल ही इस विषय के रिगार्डिंग में कमिश्नर साहब से मिलूंगा और उनको खाली करवाने के लिए ज़रूर एक एप्लीकेशन दूंगा। और ये 60 के करीब जो है हमारे ऑफिस के वहाँ पे वो बने हुए हैं कमरे, रहने के लिए रिहायशी कमरे बने हुए हैं। जब कोई अधिकारी आता है या उनका कोई भी जैसे कोई ड्राइवर हुआ या कोई और कर्मचारी हुआ, वहाँ पर वो यूज़ करता है, वो जब तक ही यूज़ करे जाने चाहिए जब तक वो उसकी ड्यूटी उस एरिया में हो, अंबाला नगर निगम के एरिया में हो। लेकिन अगर ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है तो उसको तुरंत प्रभाव से खाली करना चाहिए। इस तरह का मामला अभी संज्ञान में आया और उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई की जानी चाहिए। कितना नुकसान देखते हैं नगर निगम को? कुछ कर्मचारी ऐसे कई सालों से रह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल नुकसान है। वो अगर खाली नहीं करता तो बाकी और भी हैं। जब अभी हमारे जैसे नगर निगम के कमिश्नर साहब आए हैं और अधिकारी आते हैं, ईओ हैं, उनके जो स्टाफ हैं वो कहाँ रहेंगे? अगर ऐसे नहीं खाली करवाया गया तो पैसों की भी हमारे नगर निगम पे बोझ पड़ता है। ये बोलते हैं कि पैसे नहीं है, तो अगर उनको खाली करवाया जाए, अगर वो खाली है उनको किराए पर भी दे सकते हैं, पैसा आएगा कारपोरेशन में, तो खाली करवाया जाना चाहिए उनको। जी, जो ये मामला है ये हमारे संज्ञान में आ गया है और मैडम तक भी इसकी बात को पहुंचा दिया गया है। जो इसके अंदर रिटायर हुए कर्मचारी भी रह रहे हैं उनसे भी अब जल्द से जल्द यहाँ पे खाली कराया जाएगा।
और जो निगम के कर्मचारी हैं और यहाँ पे रहते हैं और निगम से अपना रेंट या खर्चा वगैरह ले रहे हैं, वो भी मामला संज्ञान में आ गया है। वो भी मीटिंग के अंदर उसका मुद्दा उठाया जाएगा, क्योंकि निगम के ऊपर उनके यहाँ पर रहने का और जो बाहर वो रेंट का किराया डाल रहे हैं वो सारा भार निगम के ऊपर पड़ रहा है। और जो हम अपने काम वगैरह बोलते हैं कराने के लिए तो यही कहते हैं कि हमारे पास अभी फ़ंड नहीं है, फ़ंड आएगा तो काम होगा। तो जो ये इनके रेंट वगैरह जो और खर्चे हैं, नाजायज़ खर्चे हो रहे हैं, उनको सबको बंद कराया जाएगा और मीटिंग के अंदर उसका मुद्दा उठाया जाएगा, जिससे हम अपने पूरे शहर का विकास करा सकें। और जो निगम के अंदर पैसा इकट्ठा हो रहा है वो विकास के अंदर ही शहर के लगाया जाएगा, जिससे हमारा शहर स्वच्छ और अच्छा दिखे। मेयर मैडम का यही मुद्दा है भी हमारा शहर सुंदर दिखना चाहिए, और उनका ये मुद्दा है भी हम अम्बाला को चंडीगढ़ की तरह बना के रहेंगे।